ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। आज बहुत ही खास और बड़ा दिन है। आज नरसिंह भगवान की चतुर्दशी है। आज के दिन उनका प्राकट्य हुआ था, तो थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, नरसिंह ये दो शब्दों के मेल से बना है, नर प्लस सिंह। नर का मतलब हम सब जानते हैं, मानव। सिंह का मतलब क्या होता है? शेर। तो पुराणों में भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु का अवतार जो है वो माना गया है, जो आधे मानव और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए। जिनका धड़ जो था वो मानव का था, लेकिन जो चेहरा था, जो पंजे थे, वो शेर की तरह थे, सिंह की तरह थे। तथा भगवान नरसिंह जो थे वो क्यों आए थे, उनका प्राकट्य क्यों हुआ था? अपने भक्त प्रहलाद के लिए। भगवान नरसिंह जो है वो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह देव जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे आधे पुरुष और आधे सिंह के रूप में पूजे जाते हैं। जो राक्षस हिरण्यकशिपु था, उसको मारने के लिए भगवान ने कई सदियों पहले अवतार लिया था। अपने ही भक्त पुत्र प्रहलाद की हत्या करने की कोशिश कर रहा था वो, क्योंकि प्रहलाद भगवान भगवान विष्णु को सबसे ऊपर ऊंचा मानते थे, सर्वोच्च मानते थे। एक सेकंड होल्ड करना, थोड़ा डोर बंद। जी। तो जो प्रहलाद महाराज थे वो भगवान विष्णु को सबसे ऊंचे सर्वोच्च मानते थे। और भगवान नरसिंह जो थे वो दैत्य हिरण्यकश्यप को नष्ट करने के लिए आए थे, और अपना जो इनोसेंट भक्त प्रहलाद महाराज थे उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे। तो उन्हें मुख्य रूप से महान रक्षक के रूप में माना जाता है, जो विशेष रूप से जरूरत पड़ने के ऊपर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान जो है भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने में कभी भी चूकते नहीं, ना ही एक्सप्रेस करने के समय पे चूकते हैं, ना ही रक्षा करने के टाइम पे वो कभी चूकते हैं। तो अभी हम नरसिंह आरती गाएंगे आज। तो नरसिंह आरती का भी इसके पीछे भी है कुछ, की मतलब जो नरसिंह आरती की जो एंड वाली लाइंस है वो गोविंद के दशावतार स्तोत्र से ली गई है। तो इसकी जो रचना है वो भगवान के महान भक्त शीला जो जयदेव गोस्वामी जी हैं उनके द्वारा की गई है। तो आई थिंक कथा जो है वो तो सब जानते ही हैं। अगर फिर भी कोई कथा सुनना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है, मैं कथा सुना दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं श्रवण करना चाहते हैं, आप खाली आरती सुनना चाहते हैं, आरती गाना चाहते हैं, तो उसका भी बता दीजिए। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, या मैसेज में लिख सकते हैं। कथा श्रवण करने में रुचि रखते हैं तो हैंड रेस कर दीजिए। हरी बोल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, हैंड रेस बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर दी है कि कथा का श्रवण करना चाहते हैं वो, ठीक है। पुरानी कथा यह है कि पृथ्वी के उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम था हिरण्यकशिपु, जिसको बहुत ही क्रोध आ गया, रुष्ट हो गया वो। उसने अजय होने का संकल्प लिया, और हजारों वर्षों बीत जाने के बाद भी मतलब वो जल के ऊपर, जल के बैस स्तर के ऊपर वो तपस्या करता रहा, तप करता रहा। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया
और वरदान उसने क्या मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं किसी के, ना मेरे को कोई स्त्री मार सके, ना कोई पुरुष मार सके, ना कोई किन्नर मार सके, ना देवता मार सके, ना मनुष्य मार सके, ना कोई राक्षस मार सके, ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं जमीन के ऊपर मरूं, ना मैं किसी के द्वारा मारा जा सकूं। तो इस तरह से उसने वरदान की प्राप्ति कर ली, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, उनकी तपस्या करके। और उसने क्या कर लिया, स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। अब देवताओं को मारकर उसने भगाना शुरू कर दिया, उनको भगा देता था मारकर। जो संपूर्ण लोग थे उन सबका वो अधिपति हो गया, और देवता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे इस मामले में। बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है, हिरण्यकशिपु ने एक दिन नॉर्मल वे में अपने सबसे छोटे पुत्र जो थे प्रहलाद महाराज, 4 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र जो उनके प्रहलाद महाराज थे, उनको पूछा कि बेटा आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। प्रहलाद महाराज ने ये क्लियर वे में उत्तर दे दिया। जो दैत्यराज थे तब वो तपस्या कर रहे थे, और देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर उस समय भाग गए थे। यदि देवऋषि ना छुड़ाते तो दैत्यराज की पत्नी कयाधु को इंद्र पकड़कर ले जा रहे थे। देवऋषि ने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। वहीं से देवऋषि के उपदेशों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। इसे आप लोग ठीक ठाक शिक्षा दें। दैत्यराज ने पुत्र को आचार्य शुक के पुत्र शंड और अमर्क के पास भेज दिया। दोनों गुरुओं ने प्रयत्न किया, कोशिश किया, क्योंकि जो प्रहलाद महाराज थे बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थे। तो प्रतिभाशाली बालक यानी कि प्रहलाद महाराज ने अर्थ धर्म काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की। परंतु जब पुनः पिता ने पूछा कि उसने श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्य सख्यम और आत्मनिवेदनम, इन नवधा भक्ति को ही उसने श्रेष्ठ बताया, तो पिता को क्रोध आ गया, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। रुष्ट दैत्यराज ने आज्ञा दे दी। असुरों ने उस पर आघात कर दिया। फिर तरह तरह के वो जो चीजें थी उसका प्रयोग किया गया, मतलब कि क्या बोलेंगे, जो अटैक करने के लिए यूज करते हैं लड़ाई झगड़ों में, जैसे तीर हो गए, भाले हो गए, खड़ग हो गए, खप्पर हो गए, त्रिशूल हो गए। इस तरह से उस बच्चे के ऊपर आघात किया गया। भल फलक मुड़ गए, खड़ग टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए। लेकिन जो कोमल शिशु था वो अक्षत रहा। अक्षत का मतलब होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जो कभी भी खंड नहीं होता, जिसको चोट नहीं पहुंच सकती। दैत्य जो थे वो हैरान हो गए। प्रहलाद महाराज को विष दिया गया। हरे कृष्णा। आई होप आप लोगों को मतलब बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो उनके ऊपर तरह तरह के शस्त्रों से प्रहार किए गए, जिसमें खड़ग थे, त्रिशूल थे। लेकिन जो बच्चे प्रहलाद महाराज थे जो कि बालक रूप में थे, वो ऐसे ही नॉर्मल रहे, उनको कुछ उसका इफेक्ट नहीं हुआ। और उनको जहर भी पिलाया गया, लेकिन जहर भी उनके लिए अमृत के समान था उस वक्त, मतलब कि उन्हें पिया लेकिन वो अमृत ही था, क्योंकि उनको असर नहीं किया। उसके बाद उनके ऊपर सांप छोड़े गए, लेकिन जो सांप थे वो फन उठाकर झूमने लग गए। तो मत गजराज ने उन्हें उठाकर अपने मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने के लिए भी उनको ट्राई किया गया, फेंका भी किया, लेकिन वो ऐसे उठ खड़े हुए जैसे वो शैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात वो ऊपर आ गए। घोर चिता में उनको लपटे शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या यानी कि राक्षसी थी, उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो गुरुपुत्रों को ही उन्होंने प्राणहीन कर दी। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में वरुण पाश से बांधकर गुरुपुत्र पुनः उनको पढ़ाने के लिए ले गए। वहां प्रहलाद समस्त बालकों को भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे। भयभीत गुरु पुत्रों ने दैत्येंद्र से प्रार्थना की, यह बालक जो है बाकी बच्चों को अपना ही पाठ पढ़ा रहा है। फिर क्या हुआ, तो किसके बल पर मेरे अनादर पर तुला है। ये वर्ड्स थे हिरण्यकशिपु ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को बांध दिया और खुद खड़ग उठा लिया कि मैं खुद ही अब इसको मार दूंगा। और बोला, तू किसके बल के ऊपर मेरे अनादर के ऊपर तुला हुआ है। प्रहलाद महाराज जो थे भगवान के भक्त थे, वो निर्भय थे, उनको कोई डर नहीं था। तो हिरण्यकशिपु ने आगे कहा, कहाँ है वो। प्रहलाद ने बोला, मुझ में, आप में, खड़ग में, सर्वत्र, हर जगह है वो।
तो इस पर हिरण्यकशिपु ने कहा, सर्वत्र? ओह, इस स्तंभ में भी? निश्चय ही प्रहलाद महाराज ने ये वाक्य बोला। और जैसे ही प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ बिल्कुल खंबे में भी है, तो दैत्य जो था उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, खंबे के ऊपर मुक्का मार दिया, घूंसा मार दिया। अब जब खंबा था, बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ वहां पे, और एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा समस्त शरीर मनुष्य का और एक मुख सिंह का और बड़े बड़े नख यानी कि नाखून, नेल और दांत, प्रज्वलित नेत्र, बड़ी भीषण आकृति खंबे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह को पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया। दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा। ना कोई देवता मार सकता है, ना दानव मार सकता है, ना दैत्य मार सकता है, ना इंसान मार सकता है, ना पशु मुझे मार सकेगा। ना मेरी भवन के बाहर मृत्यु होगी, ना मेरी अंदर मृत्यु होगी। समस्त शस्त्र जो है मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि जल गगन सर्वत्र मैं अवध्य हूं, मेरा कभी खंडन नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मरूंगा। नरसिंह बोले, यह संध्या का काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूं। यह दीवार की देहली, ये मेरे नख, यह मेरी जंघा पर तू पड़ा है। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर जो थे देवता भी डर गए, ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए, महालक्ष्मी दूर से लौट आई। और प्रहलाद पर जो प्रहलाद भक्त थे, वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने उन्हें उठाकर गोद में बिठा लिया और स्नेह पूर्वक उनको लिक करने लगे, चाटने लगे। तो ये थी नरसिंह भगवान की प्राकट्य की कथा। ठीक है, अभी हम नरसिंह भगवान की आरती करेंगे आज। तो विनीता माता जी आई हुई हैं। विनीता माता जी आप गाओगे? हरि बोल। हाँ जी माता जी, आप गा लो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस यस माता जी। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्याकाशिपो वक्षः, हिरण्याकाशिपो वक्षः, शिलाटङ्क नखालये, शिलाटङ्क नखाये, इतो नरसिंह सिंहो, इतो नरसिंह पारितो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगम्, दलित हिरण्याकशिपु तनुभृङ्गम्, तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगम्, दलित हिरण्याकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृत नरहरिरूप, केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय। ओम नरसिम्हाय नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। विनीता माता जी के लिए हरि बोल। सबको नरसिंह प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच माता जी, इतना अच्छा गाने के लिए सबके लिए। सबको आई होप नरसिंह आरती का आनंद सबको आया होगा, सभी भक्तों को। ओके, हरे कृष्णा। तो आज बहुत खास दिन है, बड़ा दिन है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने माला तो 16 कंप्लीट कर ली है, बट एक्स्ट्रा राउंड्स करो आज। नरसिंह भगवान की कृपा मांगो, रक्षा भी करते हैं भगवान, हमने देखा कथा में भी श्रवण किया है ना। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है श्रीमद् भागवतम, और आज हम देखेंगे कि जो इस्कॉन के आचार्यगण है, वैष्णव आचार्य हैं, उन लोगों ने श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन जो है वो किस तरह से किया है, कैसे कैसे बताया है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो प्रभुपाद जी हैं, वो क्या बोला करते थे? वो बोला करते थे, अगर कोई कभी ऐसा हो जाए, मान लो कि सभी शास्त्र जो है ना वो जल जाए, जलकर राख हो जाए, लेकिन मान लो आपके पास सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम बच गया है, तो समझो कि आपने कुछ भी नहीं खोया है, कुछ भी नहीं खोया आप लोगों ने, ये कहते थे। और शीला रूप गोस्वामी जी जो हैं, वो श्रीमद् भागवतम के बारे में ये कहते हैं कि हाय ओहो, बड़े दुख की बात है, तुमने तो श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, अब क्या होगा? अब तुम्हारे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन एक्टिविटीज का क्या होगा, इन क्रियाओं का क्या होगा? अभी ये चीज स्टेटमेंट सुनने के बाद हमको ये लगा होगा, लगता है कि मे बी वो निंदा कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये उनके तारीफ करने का एक ढंग है, यूनिक स्टाइल है उनका, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सारी दुनिया जो है वो घूमती रहती है। अब धर्म किसके लिए? अर्थ यानी कि पैसा कमाने के लिए। किसके लिए अर्थ कमाना है? ताकि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। और जब कामनाएं जो इंसान की पूरी नहीं होती है, फिर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और फिर सोचते हैं अब छोड़ो यार, देख लिया कुछ भी नहीं है, अब मोक्ष की तरफ चलते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, कि छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो ये हो गया मोक्ष। तो दुनिया इसी में घूम रही है, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है? रियल में अर्थ किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए होना चाहिए। कामनाएं मोक्ष के लिए होनी चाहिए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये उसकी पॉजिटिव एप्लीकेशन है, लेकिन दुनिया के अंदर काम मोक्ष वो ये है कि पहले इंजॉय कर लो, भोग कर लो, मतलब भोग करने की पूरी पूरी ट्राई करो, फिर जब भोग नहीं हो पाए तो छोड़ो यार, तंग आगे कुछ भी नहीं रखा है, घर गृहस्थी में भी कुछ नहीं है, देख लिया यहाँ पर भी वही रोज की चिक चिक है, सब्जी लाओ, आटा लाओ, राशन खत्म हो गया, स्कूल के बच्चों के किस्से दे दो, ये खत्म हो गया, फ्रिज में ये नहीं है, तो गृह गृहस्थी भी छोड़ो, छोड़ो क्या बोलेंगे, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो कुछ नहीं रखा है इसमें भी। तो इसके परे लेके चला जाता है श्रीमद् भागवतम, पंचम पुरुषार्थ की ओर लेके जाता है, वो है श्रीमद् भागवतम, प्रेम की तरफ लेके जाता है, यानी कि कृष्ण भगवान जी का जो प्यार है, जो प्रेम है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, जब वो निमाई थे, मतलब बच्चे थे, मतलब जब छोटे थे, तो एक संस्कार होता है, जैसे संस्कार होता है, उस संसार के दौरान क्या होता है कि बच्चे के पास ना बहुत सारी चीजें रखी जाती है, उससे पता लगता है कि बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होगी। तो कैसा फंक्शन होता है उसके में क्या किया जाता है कि बच्चे के पास पैसे भी रखे जाते हैं, कपड़े रखे जाते हैं, चाकू रखा जाता है, खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं, और धार्मिक ग्रंथ रखे जाते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण जैसे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जब उनके आगे सामने ये सारा सामान रखा गया उनके संस्कार के दौरान, तो निमाई जी ने क्या किया कि जाकर श्रीमद् भागवतम को पकड़ लिया, उनको जाकर गले से लगा लिया, एकदम हक कर लिया। तो किसी और चीज की तरफ उन्होंने ना देखा, ना अट्रैक्ट हुए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम को उठाया और गले लगा लिया, और जो वहां पे जनता जनार्दन खड़ी थी वो सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इस तरह से वो गुणगान करने लगी कि निमाई जो है ये बड़े होकर श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करेंगे, हरि बोल जय हो, ऐसे करने लगे सब। तो इसलिए प्रचार प्रसार करने के लिए जो सबसे, मतलब जो बहुत बड़ी श्रीमद् भागवतम महापुराण है, ये इंस्पिरेशन है,
वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से ही आ रही है। आज मेरे नेटवर्क में शायद इशू है, कल शाम वाली क्लास में भी इसी तरह से प्रॉब्लम हो रहा था। आई होप कि आप लोग सुन पा रहे हो। बाकी बीच में मिस अगर होगा तो रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा सारा, बिकॉज रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पहले वाले में हुई थी, अब पता नहीं दूसरी बार में क्या होगा, बट चलो लेट्स सी। तो यूजुअली क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसे पता चलती है कि कोई उठा लेगा, कपड़े उठा लेगा, तो लोग समझते हैं कि यार ये तो सिर्फ फैशन करेगा बच्चा, इसको कपड़े इस्त्री वाले क्रीज क्रूज वाले चाहिए, एकदम टिप टॉप साफ धुला हुआ कपड़ा पहनेगा, खाने की तरफ जाएगा तो फूडी होगा। इसकी मदर का जो समय है ऑलमोस्ट किचन में ही बीतने वाला है, पकवान बना बना के खिलाएंगे इसकी मम्मा, क्योंकि ये शौकीन होगा खाने पीने का। और जो शील जीव गोस्वामी जो है, वो बचपन में श्रीमद् भागवतम को साथ में रखकर सोया करते थे। जैसे हमारे भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सॉफ्ट टॉयज को अपने साथ रखकर सोते हैं, है ना, मतलब कि टेडी हो गए, ऐसे खिलौने को गले लगाकर सोते हैं। लेकिन शीला जीव गोस्वामी जो थे वो भागवतम को बचपन से गले लगाकर, मतलब साथ में लेकर सोते थे। तो जब उनके पेरेंट्स देखते थे कि अब ये सो गए हैं, मतलब हमारा बच्चा सो गया है, तो इसके हाथ से चोरी से बिना शोर किए आहट किए बुक निकाल लेते हैं, मतलब कि धार्मिक ग्रंथ निकाल लेते हैं। तो जैसे ही उन्हें ये चीज करनी, तो जो श्री जीव गोस्वामी थे, जो कि बच्चे थे तब, वो रोने लग जाते थे। फिर उनके मम्मी पापा ने वापस उनके पास श्रीमद् भागवतम रख देते थे कि अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, आप रख लो, सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से। तो जो शील जीव गोस्वामी जो हैं, एक्चुअली उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में 5 लाख से भी ऊपर श्लोक लिखे हैं। और उनके लिखने का एक स्पेशल तरह का ढंग होता था। वो कैसे लिखते थे? यूजली वैसे तो पत्ते के ऊपर लिखते थे वो उस समय पे। यूजली हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे जैसे हम लोग नोटबुक की एग्जांपल लेते हैं, मम्मी थोड़ी सी आस्था बोलो। जैसे हम नोटबुक की एग्जांपल लेते हैं, हम कैसे लिखते हैं, पेज नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। वो कैसे लिखते थे, पहले उन्होंने एक पेड़ का पत्ता लिया, उसके ऊपर लिखा, मतलब मान लो उनके लिए वो पेड़ का पत्ता जो है वो पेज नंबर 1 हो गया। अगर उसके ऊपर कैसे लिखते थे, स्याही से लिखते थे। और हमको पता पुराने जमाने में किस तरह से होता था, मोर की पंख से लिखते थे, और स्याही भी कैसी होती थी, गीली गीली इंक वाली जो होती थी, उसके ऊपर डोबा लगाकर, मतलब कि मोर के पंख से लिखना। उसको पहले डोबे को क्या बोलेंगे हिंदी में, पंजाबी में बोल रही हूँ मैं, मतलब उसको डिप करना, हाँ डिप करना। निब को मतलब पेन की जो पेन नहीं है, एक तरह का वो पंख था, उसको डिप करके इंक आती थी, फिर उसके ऊपर वो पत्ते से लिखते थे, पेज नंबर 1 मानो उन्होंने लिखा। अगर वो पेज को पलटेंगे तो नीचे रखेंगे, जमीन पे रखेंगे या किसी पे भी रखेंगे तो क्या होगा, इंक जो है वो बिखर जाएगी, फैलने का डर होता था। तो उनका लिखने का ढंग था, पेज नंबर 1 लिखा, मतलब पत्ते के ऊपर लिखा पेज नंबर 1, उसको सुखाने के लिए रख दिया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पत्ता उठाया, उसके ऊपर पेज नंबर 3 लिखते थे। इस बीच में क्या होता था, पेज नंबर 1 सूखता था, फिर उसको पलटाते थे, फिर पेज नंबर 2 लिखते थे, फिर 3 लिखा हुआ था जो जो 3 सूख जाता था, फिर उसको पलटा के पेज नंबर 4 लिखते थे। तो हम लोगों का लिखने का ऑर्डर होता था 1 2 3 4, उनका लिखने का ऑर्डर होता था 1 3 2 4। तो इस तरह से वो लिखते थे। तो सोचो, और ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये बहुत ही कोई बुद्धिमान, क्योंकि हम लोगों को तो भूल ही जाएगा ना हमने क्या लाइन लिखी है, कहाँ से क्या लिखना है। हमारी तो कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी, मतलब लिखने का रिदम होगा, उससे हम भटक जाएंगे। लेकिन शीला जीव गोस्वामी जी जो है, उन्होंने इसी तरह से लिखा है। और शीला गोस्वामी जी ने 4 4 कमेंट्रीज, यानी कि टीकाएं दी हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। एक को बोला जाता है शट संदर्भ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थीमेटिक कमेंट्री। दूसरी को बोला जाता है क्रम संदर्भ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्स बाय वर्स कमेंट्री। और जो तीसरी होती है उसको बोलते हैं लघु वैष्णव तोषणी। और चौथे पे आती है बृहत कर्म संदर्भ, उसमें मतलब कि जो सारा कुछ बच गया फिर भी उसको बृहत कर्म संदर्भ में डाला जाता है। तो एक ही ग्रंथ यानी कि एक ही ग्रंथ यानी कि श्रीमद् भागवतम महापुराण के ऊपर उन्होंने 4 4 टीकाएं, 4 4 कमेंट्रीज दी हैं श्रील जीव गोस्वामी जी ने। और यूजली क्या होता है कि काल परिवर्तन जब होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि काल परिवर्तन, युग परिवर्तन होने की वजह से जो शास्त्र होते हैं हमारे, उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाता है, एडिशन डिलीशन चीजें चलती हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर रेगुलरली जो है आचार्य जन, वैष्णवाचार्य जो है, ये आज की डेट में भी कमेंट्रीज लिखते रहते हैं। और 20 से ज्यादा कमेंट्रीज अभी तक लिखे जा चुके हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर।
और सब में श्लोकास की इंटीग्रिटी जो है वो सेम ही है, दैट मीन्स 18,000 श्लोक। अभी जैसे महाभारत है हमारा ग्रंथ, महाभारत के लिए क्या बोला जाता है कि उसमें 1 लाख श्लोकास है। लेकिन अगर आप महाभारत ग्रंथ को खोलेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें 1,11,000 श्लोक या किसी किसी में आपको 1,10,000 श्लोक के आसपास मिलेंगे। तो बढ़ कैसे गए, दैट मीन्स एडिशन हो गया ना, प्लस हुआ कुछ। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो एकदम इंटैक्ट रहता है, उसके नंबर जो है कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते। डिलीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं है, लेकिन एडिशन भी कुछ अपने से किसी ने नहीं किया है। 18,000 श्लोक का वैसा ही है। और आचार्यगण जो है अभी भी 20 कमेंट्रीज लिख चुके हैं, उससे ज्यादा अभी भी मतलब रेगुलर वे में लिखते रहते हैं। और अगर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, साहित्य की दृष्टि से, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो टॉप मोस्ट वे है। और जो लोग संस्कृत के नोइंग हैं, जो लोग संस्कृत के ज्ञानी हैं, वो लोग बताते हैं कि संस्कृत पोएट्री जो है श्रीमद् भागवतम की बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत उर्दू वर्ड है, क्योंकि आ, उसको क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब कि बढ़िया लिखा हुआ है, बढ़िया लिखा हुआ है। और अगर किसी को संस्कृत लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग देखनी हो कि इस बंदे को कितना नॉलेज है संस्कृत का, तो उसको श्रीमद् भागवतम की पोएट्री को दिखाकर बताया जाता है, मतलब देखकर जज करते हैं लोग कि इसने कितना ज्यादा समझा है इसको, लिटरेचर को, संस्कृत के जो श्लोकास हैं भागवतम के, उसको बोल रही हूँ मैं, उसके लिए कह रही हूँ। तो श्रीला सनातन गोस्वामी जो थे वो राजा हुसैन शाह के यहाँ पे नौकरी करते थे। तो उनके जो बड़े, उनके एक भाई थे, उनका नाम था श्री रूप गोस्वामी। वो चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। तो फिर उन्होंने सोचा, जब मेरा भाई यहाँ पर था तब तक तो हम दोनों ठीक थे, मतलब हम रेगुलर वे में कृष्ण की चर्चा होती थी, कथा होती थी, श्रवण कीर्तन सब कुछ हो रहा था। अभी मतलब मैं अकेला पड़ गया हूँ, क्योंकि मुसलमानों का समय था उस समय पे। अभी मैं क्या करूं, उनको थोड़ा सा ऐसा फील भी हो रहा था, मतलब मिस भी कर रहे थे अपने भगवान को, भाई को भी, और भगवान की कथाओं को भी। तो वो राजा हुसैन शाह के यहाँ पे जॉब करते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिक लीव जो होती है वो दे दी, कि मतलब मैं भाई बीमार हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे फीवर है, मैं बीमार हूँ, सिक लीव दे दी, और घर में छुट्टियां ले ली। और छुट्टियों में वो क्या करने लगे, श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ने लग गए। अब यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है, यहाँ से हमको ये सीख मिलती है कि हम लोग भी बिजी हैं। आज की डेट में किसी को भी पूछे तो हर इंसान यही कहता है कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। सब लोग बिजी हैं। लेकिन हमको सीखना चाहिए श्रील सनातन गोस्वामी से कि उन्होंने छुट्टी लेकर, क्यों छुट्टी ली थी, छुट्टी लेने का रीजन ये था भागवतम पढ़ना। तो हमको भी अगर इतने बिजी हैं कि कुछ भी नहीं है, तो कभी कभार हमको भी छुट्टी लेकर भागवतम पढ़ना चाहिए, या खाली संडे को ही पढ़ लेना चाहिए। संडे को तो छुट्टी होती है, मंदिर में जाकर ही सुन लेना चाहिए, श्रवण कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। छुट्टी चाहे लेनी पड़ जाए कभी, तो वो भी करना चाहिए। और प्रभुपाद जी जो हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम को डेडिकेट किया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरा मास्टरपीस है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी अनन्य भक्त वो कृष्ण भगवान जी के, बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं कृष्ण भगवान जी के ऊपर। लेकिन उन्होंने श्रीमद् भागवतम को खास तौर पे डेडिकेट किया अपने गुरु महाराज को, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को उन्होंने डेडिकेट किया प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि अगर किसी ने मेरा भागवतम पढ़ लिया, तो वो शुद्ध भक्त बनने के लिए तत्पर हो जाएगा, उसको शुद्ध भक्त बनना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यू विल बी फोर्स टू बिकम प्योर डिवोटी। अगर आपने प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ लिया, तात्पर्य समेत पढ़ लिया, तो यू विल बी फोर्स्ड टू बिकम प्योर डिवोटी। ये प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं। और शील भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि अगर सारे शास्त्र पानी में डूब जाएं, लेकिन श्रीमद् भागवतम बच गया, तो मान लो कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है ये पढ़ने से नहीं आएगा, मतलब पढ़ना तो है हमको, बट ये स्कॉलर अचीवमेंट से नहीं आता किसी को भी। ज्ञान की दृष्टि से अगर हम भागवतम को पढ़ेंगे तो कभी भी हमको समझ में नहीं आएगा। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना नहीं है, वो श्रीमद् भागवतम की एक्चुअली सेवा करना है, नित्यम भागवत सेवया। तो ये बताया गया हमको। तो पढ़ना दैट मीन्स कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम नाम की सेवा कर रहे हैं। जैसे नाम की सेवा कैसे करते हैं, हम जप करके करते हैं। अर्च विग्रह की सेवा कैसे करते हैं, उनको प्रणाम करके करते हैं, आरती कर कर करते हैं, पूजा करके करते हैं, हम भोग लगाते हैं भगवान जी को। तो श्रीमद् भागवतम की सेवा कैसे करनी है, पढ़कर करनी है, श्रवण करके करनी है, सुनकर करनी है। तो उससे क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। और जो श्रीमद् भागवतम का गुह्य तत्व है, हम भगवान की, मतलब वो जो है वो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमको वो समझ में आने लगेंगे, हमको समझ में आएंगे।
तो जैसा मैंने वो कल भी बताया था, जहाँ पे रामायण का पाठ होता है, वहाँ पर हनुमान जी आते हैं श्रवण करने के लिए। और जहाँ पर श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है, वहाँ पर भक्त प्रहलाद महाराज जो हैं, वो आते हैं श्रवण करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने भी श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सबके लिए खुशी की बात भी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम ध्यान पूर्वक पढ़ता है या श्रवण करता है, उसको साक्षात कृष्ण भगवान के फेस टू फेस दर्शन होंगे। ऐसे छवि सॉर्ट ऑफ नहीं दिखेगी कि इमेज परछाई दिखी कुछ या अनुभव हो गया, वो नहीं। रियल में भगवान जी के दर्शन होंगे, उस वे में होंगे जैसे हम आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, देखते हैं, वैसा प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं। बट ये भी नहीं करना है, हाँ यार हमने तो पूरा सुना, हमको तो दर्शन नहीं हुए, हमने तो पढ़ लिया। ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा, ध्यान से सुना या नहीं सुना, ये भी एक वो चीज है कि ध्यान से सुनना है। एक वो है, सूत्र बता दिया है कि क्या से करना है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे। ये प्रभुपाद जी प्रॉमिस करें, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भागवतम और भगवान कृष्ण जो है, दोनों अभिन्न है, कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे नाम भगवान से अभिन्न है, वैसे श्रीमद् भागवतम भी भगवान से अभिन्न है। और श्रील व्यासदेव जी ने इसको लिखा है, बोला है। और जो उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी हैं, वो परीक्षित महाराज जी को उन्होंने कहा है। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से, पढ़ने से हमारी चेतना के ऊपर जो माया का दुष्प्रभाव है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसको जो भ्रमित कर देती है, वो खत्म हो जाएगी। जो माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, होता है, जो कली का प्रभाव हम के ऊपर हमारे ऊपर होता है, वो प्रभाव जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो हमको भागवतम का श्रवण अच्छे से करना चाहिए, ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना चाहिए। और सूत गोस्वामी जी ये भी बताते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं, उनको मगरमच्छ ने अपने मुंह में पकड़ के रखा हुआ। जैसे मगरमच्छ मांस का टुकड़ा या शिकार होता है, अपने मुंह में रख लेता है। टुकड़ा तो मतलब कि चलो जब खाता है, बट वैसे हमने फिल्मों में, मूवीज में आपने देखा है कि वो जिंदा लोगों को भी कई बार पकड़ लेता है। तो फिर वो क्या करता है, मुंह में जब अपने शिकार को मुंह में रखता है, तो धीरे 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 करके मुंह बंद करता है। तो उसी तरह से जो कलयुग है, जो कली है, वो हमको खत्म कर देता है धीरे 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 करके। तो इससे से बचने का एकमात्र उपाय क्या है, एकमात्र सहारा जो है वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ना, उसका श्रवण करना, नियमित रूप से करना डेली। तो आप देखते हैं इस्कॉन में डेली पढ़ाया जाता है श्रीमद् भागवतम, एक श्लोक, लेकिन डेली। तो हमको भी अपनी हैबिट में लाना है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भागवतम जो है, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला अध्याय, पहला कैंटो का पहला चैप्टर जो है वो कल शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बने रहिएगा। और सफर जो है वो लंबा है, कमिटमेंट चाहिए इसके लिए सबकी, क्योंकि 18,000 श्लोकास का सफर है, वो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा। आप कोई सोचे कि 2 साल लगेंगे, 3 लगेंगे, जितने लग जाएंगे लगने दो ना। आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से श्रवण करो, तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें, है ना। तो उसको हम अच्छे से श्रवण करेंगे। और कल मैंने ये भी बताया था कि ग्रंथावतार है श्रीमद् भागवतम। पहले 2 स्कंद जो है वो भगवान कृष्ण के चरण है। तीसरा चौथा जो स्कंद है भगवान जी की जांघें हैं। पांचवा स्कंद भगवान जी का उदर यानी कि पेट है। छठा स्कंद भगवान जी का वक्ष स्थल यानी छाती है। 7th 8th कैंटो जो है वो भगवान कृष्ण की बाजुएं हैं। 9वां स्कंद भगवान जी का गला है। 10वां स्कंद भगवान जी का प्यारा सा चेहरा है। और उसके ऊपर जो सुंदर सी स्माइल भगवान जी की हम देखते हैं, उसको रास बोलते हैं, वो है। और 11वां स्कंद जो है भगवान जी का ललाट यानी कि उनका फोरहेड माथा है। और 12वां स्कंद भगवान कृष्ण ने क्या किया, वृंदावन के जितने भी तरह तरह के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हैं, उनको लपेट कर, मतलब कि एक तरह की पगड़ी टर्बन पहनी हुई है भगवान जी ने अपने सिर के ऊपर। तो भागवतम जो है साक्षात ग्रंथावतार है, कृष्ण भगवान खुद ही है। तो उनका श्रवण जो है हमको बहुत ही प्रेम पूर्वक करना है, ध्यान से करना है, ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो, कोई अपराध ना हो। और मैंने बताया था कि श्रवण करने वालों की कैटेगरीज जो हैं, 2 तरह के श्रोता होते हैं, एक अच्छे वाले श्रोता, एक निचले स्तर के श्रोता। अच्छे वाले श्रोता जो हैं तोते की तरह होते हैं, कोयल की तरह होते हैं, मछली की तरह होते हैं। और क्या था, पैरट हो गया, कुकू हो गई, फिर फोर्थ नाम कौन बताएगा मेरे को। संध्या माता जी आपने हैंड रेस किया, आपने बताना है। हंस की तरह, हंस की तरह, हंस हंस। हंस जो होती है वो पानी और दूध में एकदम से भेद कर देता है, और दूध पिएगा और उड़ जाएगा। और हमको भेड़िए की तरह श्रवण नहीं करना है, हमको ऊंट की तरह श्रवण नहीं करना है।
ठीक है, जिन लोगों का लेक्चर मिस हुआ है यूट्यूब पे ऑलरेडी ये वाला डाला हुआ है कि श्रवण करने वालों का क्या होता है। भेड़ूंड पक्षी की तरह नहीं करना और बैल की तरह नहीं करना है। ठीक है, भेड़िया मतलब कि जो दूसरों को डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से जो सुनने के लिए आते हैं हिरन जैसे वक्त वो दौड़ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, डाइवर्ट हो जाता है माइंड उनका। तो भेड़ूण पक्षी जो खुद सुनता है, प्रचार करता है, लेकिन खुद के ऊपर अमल नहीं करता, वो हो गया भेड़ूण पक्षी। तो बैल क्या होता है, जिसको अच्छा और बुरे के बारे में मतभेद नहीं कर पाता। तो ऊंट क्या हो गया, जिसको मिलेगा खाने के लिए मीठा मीठी चीजें, मतलब आम के पेड़ की पत्तियां भी हैं उसके पास, लेकिन वो नहीं खाएगा, वो नीम की पत्तियां खाने लग जाएगा। तो उस तरह से हमको अच्छा श्रोता बनकर सुनना है। अभी हम कौन से लेवल के ऊपर हैं, हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, हम कौवा आ रहे हैं, तोता आ रहे हैं, मछली आ रहे हैं, भेड़िया आ रहे हैं, बैल आ रहे हैं, ऊंट आ रहे हैं, वो हमको नहीं देखना फिलहाल। लेकिन हमको ध्यान पूर्वक सुनना है, मछली की तरह, तोते की तरह, ठीक है, हंस की तरह और कोयल की तरह, चातक पक्षी की तरह, कि मतलब हम किसी का भी वो नहीं करेंगे श्रवण, मतलब कि कृष्ण भगवान के अलावा हम किसी और का नहीं करेंगे, हम केवल और केवल कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति करेंगे। ठीक है जी। समय कम है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद ही प्रार्थना गा रही हूँ, आप लोग ध्यान से श्रवण करना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सबका।